तो दोस्तों मैं आ गया हूँ द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट के एपिसोड नंबर 4 के साथ। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था, अपना एमसी सीक्रेट स्टोरेज पहुंच चुका है और उसने गेट भी खोल लिया है और अंदर वो क्या देखता है वो सब हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी रूम के अंदर जाता है और चारों तरफ देखता है और वो देखता है 3 बड़े बुक शेल्फ हैं जिसमें कुछ किताबें रखी हुई है। वो सोचता है सिर्फ कुछ ग्रेट सेक्ट ही इतना बड़ा रूम इतने महंगे मेटल से बना सकते हैं। मास्टर तो हर बार कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लगता है उन्होंने सारा पैसा इसी सीक्रेट स्टोरेज को बनाने में लगा दिया होगा। फिर वो बुक शेल्फ से एक बुक निकालकर चौंक जाता है क्योंकि वो माउंट हॉसेट का अकाउंट बुक रहता है। वो सोचता है अब मर्चेंट लोगों की खैर नहीं। फिर एमसी सोचता है क्या यहाँ सिर्फ किताबें ही है? अगर मास्टर ने कुछ पैसे छुपा के रखे होते तो मैं उसे माउंट हॉसेट के लिए और कुछ अपने लिए यूज करता। लेकिन वो बुढ़ा मास्टर, क्या सच में उसने पैसे छुपा के रखे होंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पे कुछ छुपा के रखे होंगे। फिर एमसी सेकंड सेल में से एक किताब निकालकर बोलता है देखो इसमें क्या है। फिर वो चौंक के बोलता है ये तो एक सीक्रेट टेक्निक बुक है, इसे कभी यूज भी किया गया है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसे कभी यूज किया गया होगा। फिर एमसी सोचता है ये सारी वो मार्शल आर्ट टेक्निक बुक है जिसे माउंट हॉसेट ने कब का छोड़ दिया था। मास्टर ये सारी टेक्निक को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये सारी बुक को यहाँ स्टोर किया होगा क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इन सारी टेक्निक को छोड़ने से माउंट हॉसेट पर फ्यूचर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एमसी सेल्फों की तरफ देखता है और वो सोचता है पहला बुक सेल्फ सेक्ट लीडर की ड्यूटी को दिखाता है, सेकेंड बुक सेल्फ सेक्ट लीडर की पर्सनल अटैचमेंट और माउंट हॉसेट से लगाव को दिखाता है। उसके बाद एमसी मन में सोचता है मास्टर आप चिंता मत करो, मैं माउंट हॉसेट को पहले जैसा ही कर दूंगा। उसे पहले जैसा नहीं बल्कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। फिर एमसी तीसरे बुक सेल्फ को देख के सोचता है अरे यार यहाँ तो सिर्फ एक स्क्रोल रखा हुआ है। उसके बाद एमसी स्क्रोल को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें सेक्ट लीडर जो कि मास्टर थे एमसी के, उन्होंने लिखा होता है अगर कोई इसे अभी पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसे माउंट हॉसेट के नेक्स्ट जनरेशन का सेक्ट लीडर चुना गया होगा। वैसे तो सेक्ट लीडर को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा सेक्ट लीडर का मतलब ये नहीं कि वो सेक्ट को लीड करे। सेक्ट को तो वहाँ के बच्चे लीड करते हैं और सेक्ट लीडर का काम उन स्टूडेंटों को प्रोटेक्ट और मोटिवेट करके रखना है जिससे वो अपने सारे ड्रीम को पूरा कर पाए। और आगे लिखा रहता है माउंट हॉसेट को कोई कंट्रोल और लीड नहीं कर सकता, चाहे वो राइज करे या खत्म हो रहा हो। माउंट हॉसेट हमेशा माउंट हॉसेट ही रहेगा और मैं चाहता हूँ कि यह माउंट हॉसेट का विल अगले जनरेशन को भी पास किया जाए और इसमें बदलाव ना हो और ये लीगेसी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। और तुम्हारे एंसेस्टर्स होने के नाते ये ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें एमसी के मास्टर ने उस स्क्रोल में लिखा रहता है। उसके बाद एमसी कहता है अरे यार इनको तो हमेशा भाषण ही देना पसंद था और अभी इस स्क्रोल में भी भाषण ही दे रहे हैं। उसके बाद एमसी कहता है चलो मुझे यहाँ से कुछ ज्यादा मिला नहीं, जो मिला वो काफी है। फिर एमसी बाहर जाते हुए सोचता है इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलो मुझे अकाउंट बुक तो मिला और मैं इस बुक से माउंट हॉसेट के चुराए हुए बिजनेस को वापस ला सकता हूँ। लेकिन वो बीच में ही रुक के सोचता है ये स्टोरेज रूम थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। जहां तक मुझे याद है मास्टर को हर चीज प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह रखने की आदत थी और उनके जैसा आदमी तीसरे सेल्फ को पूरी तरीके से खाली कैसे छोड़ सकता है। फिर वो सेल्फ को उठाता है और उठाते ही सोचता है यहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। फिर वो सेल्फ को दूसरी जगह रख देता है और वो क्या देखता है वहां एक सीक्रेट रूम जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। अब एमसी उस रूम के अंदर जाता है और वो शॉक हो जाता है। वो देखता है उसके सामने सोने से बनी ईंटों की ढेर रखी है, उसके बगल में महंगे महंगे हथियार रखे हैं और साथ में कीमती जेम्स और बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक बुक रखे हैं। ये सब देख के एमसी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है अब तो मैं अमीर बन गया। फिर अगले सीन में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं, वो खिड़की के सामने खड़े होकर सोच रहे होते हैं ये कुछ लोगों के लिए जॉयफुल मॉर्निंग है लेकिन ये मेरे लिए सैड मॉर्निंग है। पवेलियन ओनर कॉन्ग के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था उनको सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फिर दरवाजे के बाहर से कोई सेक्ट लीडर को बुला रहा होता है। सेक्ट लीडर दरवाजा खोलकर देखते हैं, बाहर उनगम खड़ा होता है। सेक्ट लीडर उनगम से कहते हैं उनगम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनगम कहता है मैं आपको यहाँ कुछ नहीं बता सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा सारी बातों को जानने के लिए। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं मुझे चलना होगा?
कहाँ? और वो कहते हैं तुम इतने परेशान हो, जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बात है, लेकिन चलो मैं साथ चलता हूँ। फिर सेक्ट लीडर उनगम के साथ चले जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद देखते हैं रास्ते में सारे बच्चे थके पड़े रहते हैं। उसके बाद वो उनगम से पूछते हैं इन बच्चों को क्या हुआ है? उनगम कहता है कुछ नहीं, ये लोग मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर कुछ और आगे जाने के बाद उनगम कहता है हम पहुंच गए सेक्ट लीडर। फिर वो एमसी को पुकारते हैं। एमसी कहता है मैं यहाँ हूँ। एमसी की ऐसी हालत देखकर सेक्ट लीडर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एमसी पेड़ के पीछे इशारा करते हुए कहता है मुझे छोड़िए, पहले ये देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्ट लीडर मन में सोचते हैं आखिर क्या हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट। फिर वो पेड़ के पीछे कुछ देकर चौंक जाते हैं। उनके सामने वही चीजें होती है जो एमसी को सीक्रेट रूम से मिला रहता है। फिर सेक्ट लीडर एमसी से कहते हैं तुम्हें ये कहां से मिला? एमसी बोलता है मुझे ये एक्सीडेंटली मिला है। और वो कहता है आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया है जिससे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सेक्ट लीडर कहते हैं ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो। सेक्ट लीडर काफी हैरान हो जाते हैं इन सारी चीजों को देख के। उनमें से वो एक बुक पढ़ने के लिए उठाते हैं और जब वो बुक पढ़ते हैं तो वो पढ़ते ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के टेक्निक्स रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सेक्ट लीडर अपने रूम में बेहोश पड़े हैं। वो अचानक उठ के कहते हैं 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक्स। फिर वो उनगम को बुलाते हैं और उसे कहते हैं फाइनेंस इकोनॉमी लीडर ह्यूंग यांग को यहाँ पे बुलाओ। उनगम कहता है ठीक है सेक्ट लीडर। फिर हम देखते हैं सेक्ट लीडर और ह्यूंग यांग एक साथ टेबल पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। ह्यूंग यांग बुक को वेरीफाई करते हुए कहता है ये सब रियल है। और वो कहता है जो ट्रेजर मिला है उसे भी वेरीफाई कर लिया गया है, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। इससे ना कि हम ये बुक रियल है ये साबित कर सकते हैं, बल्कि हम टाई हुआ पेविलियन और हुआ ओम प्रीफेक्चर के सारे बिजनेस को वापस ला सकते हैं, जो कि ओरिजिनली माउंट वासेट के अंडर था। और ऊपर से वो सारे सामानों की कीमत आसानी से 1 लाख यांग हो सकता है। फिर सेक्ट लीडर चैन की सांस लेते हुए सोचते हैं चलो मुझे अब थोड़ा रिलीफ मिला। और वो सोचते हैं उस बच्चे को अपने सेक्ट में लेना सच में हमारे लिए लकी साबित हुआ। उसके बाद वो उनगम को बुलाते हैं और बोलते हैं हुआ ओम प्रीफेक्चर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब को बुलाओ। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे मर्चेंट पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं जो कि माउंट वासेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जोंग चंग्यू बोलता है अब इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता। फिर कौन कहता है माउंट वासेट ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और चलना है। अब जोंग चंग्यू सोचता है अगर मुझे एक बार मेरे पैसे वापस मिल जाए तो दोबारा कभी ऐसे माउंटेन पे नहीं चढ़ूंगा। उसके बाद उसमें से 2 बंदे आपस में बात करते हैं। क्या लगता है सेक्ट लीडर ने ऐसे अचानक हमें क्यों बुलाया होगा? क्या उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया होगा? अब कॉन्ग रिप्लाई देते हुए कहता है 1 लाख यांग कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। मुझे लगता है वो हमें कुछ दिनों की और मोहलत के लिए बुला रहे होंगे। इतनी जल्दी इतना अमाउंट कैसे अरेंज हो सकता है? मुझे लगता है वो हमसे कुछ और दिनों का एक्सक्यूज मांगने के लिए बुला रहे हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है आज तक ऐसा कर्जदार नहीं देखा कि जब चाहे कभी भी बुला लेता है। अब दूसरा बंदा बोलता है चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमें उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट के लीडर है। तो प्लीज तुम उनके लिए ऐसे हार्श वर्ड तो मत बोलो। जोंग चंग्यू सोचता है क्या सच में आज हमें पैसे नहीं मिलेंगे? आज भी वो कुछ दिनों की मोहलत मांगेंगे? फिर वो सोचता है अब तो प्रूफ हो गया है कि बहुत लोग माउंट हुआ सेक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट है, क्योंकि साउथर्न एज सेक्ट से कोई बंदा यहाँ क्यों आएगा? फिर वो सोचता है अगर मुझे आज 5000 यांग मिलते हैं जैसा कि मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे पूरी लाइफ काम करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे अपनी दुकान भी नहीं चलानी पड़ेगी। जब सारे मर्चेंट गेट के पास पहुंचते हैं तो वो लोग बहुत संकोच में होते हैं, क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट जो कि उन लोगों को 100 सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहा है, उसे ही उन्हें अपने हाथों से खत्म करना पड़ रहा है। अगर वो लोग सेक्ट लीडर को और कुछ दिनों की मोहलत नहीं देंगे तो माउंट हुआ सेक्ट 7 दिन भी नहीं टिक सकता। और ये सब जानकर भी ये लोग माउंटेन को क्लाइंब करके माउंट हुआ तक पहुंचे हैं अपने पैसों के लिए, जो कि समय के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका। फिर हम देखते हैं उनगम गेट पे आता है और उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है सेक्ट लीडर आप लोग का ही इंतजार कर रहे थे, आप लोग इस तरफ आइए। फिर वो लोग सेक्ट लीडर के पास पहुंचकर उनको ग्रीट करते हैं। फिर लीडर उनसे कहते हैं आप लोगों का स्वागत है और इसके लिए थैंक यू जो आप लोग मेरे बुलाने पे
माउंटेन क्लाइंब करके यहाँ तक पहुँचे। फिर कॉन्ग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाहे कितना भी बिजी हो, सेक्ट लीडर के बुलाने पे हमें आना ही पड़ेगा। सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग बहुत थक गए होंगे माउंटेन को क्लाइंब करके यहाँ तक आने के लिए, तो क्यों ना हम लोग चाय नाश्ते के साथ कुछ बात करते हैं। कॉन्ग बीच में टोकते हुए कहता है, रहने दीजिए ये फॉर्मेलिटी, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सेक्ट लीडर सीरियस होकर बोलते हैं, ठीक है, चलो अब मुद्दे पे ही आते हैं। मैंने तो आप लोगों को माउंट हॉक के कुछ बड़े पोजीशन को देने के लिए बुलाया है। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमें उधार नहीं दिया। इसीलिए इसके बदले हम आप लोगों को माउंट हॉक सेट के कुछ बड़े पोजीशन को देना चाहते हैं। फिर कॉन्ग हंसते हुए कहता है, हमें माउंट हॉक सेट के पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो छोटे मर्चेंट लोग हैं जो थोड़ा प्रॉफिट कमा के अपनी लाइफ को गुजारते हैं। वैसे भी हम लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब आपको और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो सेक्ट लीडर हाथ जोड़ के और सर झुका के कहते हैं, अगर आप लोग हमें थोड़ा टाइम देते तो हम आप लोगों का पैसा थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि माउंट हॉक सेट पे बस एक फेवर करें। फिर हम देखते हैं ये सारा सीन एमसी छत पे बैठ के दूर से देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा तो सेक्ट लीडर ये सब इस तरीके से करना चाह रहे हैं। और वो सोचता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सेक्ट लीडर उन सबको सबक सिखाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं या उन्हें सच में उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं पक्का जानता हूँ कि सेक्ट लीडर जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं। उसके बाद वो सोचता है, एक सेक्ट लीडर का सबसे बड़ा गुण कंपोजर होना चाहिए और दूसरा वो किसी भी सिचुएशन में वाइज डिसीजन ले सके। और वो खुद से ही सवाल करता है, क्या ये सारे गुण सेक्ट लीडर के पास है भी या नहीं, और वो सेक्ट लीडर बनने लायक है भी या नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, कॉन्ग कहता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं आपको और टाइम नहीं दे सकता। सेक्ट लीडर उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े सारे मर्चेंटों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई इतना काइंड है जो हमें पर्सनली कुछ दिनों का और समय दे सकता है। फिर कॉन्ग सोचता है ये इनकी कोई नई चाल है और वो बोलता है, इसका मतलब ये है आप उन लोगों का पैसा अभी दे देंगे जो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं और आप उन लोगों का पैसा फ्यूचर में देंगे जो लोग आपसे सहमत है। सेक्ट लीडर कहते हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोगों के कर्जे का कुछ ही पोर्शन लौटा सकता हूँ और मैं माउंट हॉक सेट के नाम पे वादा करता हूँ हम उन लोगों का कर्जा पक्का चुकाएंगे जो आज हमें कुछ दिन का और समय दे। तो कॉन्ग बोलता है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। फिर जोंगशन यू बोलता है, आप सच में हमें फ्यूचर में रिपे करोगे अगर आज हम आपकी बात मान ले। लेकिन सेक्ट लीडर मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, सबको पता है कि माउंट हॉक सेट कभी भी खत्म हो सकता है, तो आपकी बातों पे ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की है। पीछे सारे लोग यही सोच रहे होते हैं। फिर आगे जोंगशन यू कहता है, तो आप ही बताइए हम लोग आपकी बातों को क्यों माने। तो सेक्ट लीडर सीरियस होकर कहते हैं, माउंट हॉक के नाम पे और उसकी हिस्ट्री के नाम पे क्या ये काफी नहीं है। ये सुनकर कॉन्ग जोरों से हंसने लगता है और कहता है, सेक्ट लीडर आप क्या फालतू बातें कर रहे हो। इस सेक्ट लीडर बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब सवाल से ही देता हूँ। माउंट हॉक सेट सबके लिए क्या मायने रखता है, क्या उसके नाम और हिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो हम समय के साथ कमजोर होते आ रहे हैं, लेकिन हमने हुआउन प्रीफेक्चर का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं बस आप लोगों से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि माउंट हॉक सेट आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है। ये सुनकर कॉन्ग बोलता है, मैं यहाँ एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि दिए गए टाइम को आगे बढ़ाया जाए वो लोग उधर खड़े हो जाए और जो लोग नहीं चाहते वो इधर ही खड़े रहे। फिर वो पीछे मुड़कर सबको कहता है, अब आगे के एक्शन के लिए आप लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। जो लोग चाहते हैं कि दिए गए टाइम को और डिले किया जाए उन लोगों को मर्चेंट अलायंस कोई साथ नहीं देगा, चाहे अगर उन्हें पैसा मिले या ना मिले। तो आप लोग खुद ही चूज करें कि आप लोग को कहाँ खड़ा होना है। सारे लोग थोड़ी देर सोचते हैं। फिर कुछ समय के बाद कॉन्ग हंसते हुए कहता है, देखिए सेक्ट लीडर, यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि दिए गए टाइम को आगे बढ़ाया जाए। तभी जोंगशन यू उन लोगों से निकलकर दूसरी जगह खड़े हो जाता है। ये सेक्ट लीडर भी देख रहे होते हैं। ये देखकर कॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो जोंगशन यू। फिर जोंगशन यू कहता है, इस तरह से मुझे आप लोग मत देखो, मुझे पता है कि मैं स्टूपिड काम कर रहा हूँ,
लेकिन पवेलियन ओनर कॉन्ग, आप हुआउम प्रीफेक्चर से नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा कि माउंट हुआ हम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जितने लोग भी हुआउम प्रीफेक्चर में बड़े होते हैं सब माउंट हुआ सेट की कहानी सुनकर ही बड़े होते हैं, और हम लोग हमेशा यही सुनते आ रहे हैं अगर किसी को भी ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर बनना है तो उसको माउंट हुआ सेट में ही एंट्री करना होगा। कॉन्ग बीच में ही कहता है, ये सब क्या बक रहे हो, लेकिन जोंग शेन्यू अपना बोलना कंटिन्यू रखता है और वो बोलता है, सिर्फ मैं ही ऐसे बड़ा नहीं हुआ हूँ बल्कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब ऐसे ही बड़े हुए हैं और इसी तरह से माउंट हुआ सेट हमारा प्राइड है। फिर वो कॉन्ग को कहता है, आप तो अपने पैसे लेकर आराम से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो पूरी जिंदगी यहीं बितानी है। तब कॉन्ग जोंग शेन्यू को कहता है, तुम इतनी सी बात को लेकर इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे छोड़ रहे हो, बाद में तुम अपने डिसीजन पे पक्का पछताओगे। फिर जोंग शेन्यू सोचता है, मैं अब तक यही सोच रहा था कि मैं अपने पैसे कैसे लूं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। फिर जोंग शेन्यू कहता है, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, मैं अपनी ज़िंदगी आसान से बिता सकता हूँ, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले, मुझे पैसे छोड़ने में इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे डिसीजन से माउंट हुआ सेट ख़त्म हो गया तो मैं मरते दम तक रिग्रेट करूँगा और मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। फिर कॉन्ग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसी भी अगर एक आदमी पैसा ना ले उससे कुछ बदलने वाला नहीं। फिर पीछे से आवाज़ आता है, तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग जोंग शेन्यू के साइड चले जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग शॉक्ड हो जाता है। अब सेक्ट लीडर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो माउंट हुआ सेट की वैल्यू करते हैं। फिर वो उनगम को बोलते हैं, जाओ वो लेकर आओ। फिर हम देखते हैं उनगम किताबों से भरा बॉक्स लेकर आता है। फिर वहाँ खड़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि तो हुआउम प्रीफेक्चर के बिजनेस का अकाउंट बुक है। अब सेक्ट लीडर बोलते हैं, माउंट हुआ सेट ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों पर बहुत उपकार किया है और इसके बावजूद तुम लोगों ने हमें बिट्रे किया। आज से और अभी से तुम्हारे सारे बिजनेस माउंट हुआ सेट अपने कंट्रोल में लेता है और आज तक तुमने जितने भी पैसे इस बिजनेस से कमाए हैं वो सारे पैसे माउंट हुआ सेट को देना पड़ेगा। वो सारे मर्चेंट जो कि कॉन्ग के साथ थे वो कहते हैं, सेक्ट लीडर आप ये क्या कह रहे हो, आप हमारा बिजनेस कैसे टेक ओवर करने की बात कह रहे हो। फिर कॉन्ग कहता है, अब बहुत हुआ आपका मजाक। सेक्ट लीडर बोलते हैं, मैं जो कि माउंट हुआ सेट का लीडर हूँ वो तुम लोग के सामने मजाक करेगा। कॉन्ग कहता है, तो ठीक है सेक्ट लीडर, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये अकाउंट बुक रियल है। सेक्ट लीडर इस पर जवाब देते हैं, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो, ये एविडेंस हम लोगों ने खुद बनाया है। फिर कॉन्ग कहता है, मुझे पता है माउंट हुआ सेट ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए ये अकाउंट बुक रियल है कि नहीं। सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है ऐसा है। फिर वो उनगम को कहते हैं, जाओ फाइनेंस एंड इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को बुला के लाओ। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। फाइनेंस एंड इकोनॉमी एजेंसी के लीडर वो कह रहे होते हैं, हाँ ये तो सही है, यहाँ पर खड़े सब लोगों को जानने का हक है कि अकाउंट बुक रियल है या नहीं। फिर सारे लोग कहते हैं, देखिए सेक्ट लीडर, फाइनेंस एजेंसी के लीडर भी यही बात कह रहे हैं। उसके बाद फाइनेंस एजेंसी के लीडर पीछे मुड़कर कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने इन सारे बुक में से कुछ बुक हुआउम प्रीफेक्चर के ऑफिस के पास भेज दिया था इसकी वैलिडिटी चेक करवाने। ये सुनकर कॉन्ग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे बिजनेस पे कब्जा करना शुरू कर दे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी माउंट हुआ सेट पे ही है। लगता है इन्होंने जानबूझकर हमें मार्केट छोड़ने के लिए यहाँ बुलाया है। 2 दिन काफ़ी होता है किसी भी बुक को चेक करने के लिए कि क्या वो रियल है या नहीं, और मुझे लगता है जो इस बॉक्स में बुक है वो पहले से ही चेक करवा लिया गया है इन लोगों ने, और इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के लोग हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे थे जिससे वो लोग हमारे बिजनेस पे आराम से टेक ओवर कर पाए। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर भी जोर से बोलते हैं, अपनी आवाज़ नीचे करो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जोर से बोलने का। फिर वो बोलते हैं, ज़रूरत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की नहीं जिन्होंने हमें तब धोखा दिया जब हमें मदद की ज़रूरत थी। तुम लोग जितना जल्द हो सके वापस जाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग जब तक वहाँ पहुँचोगे सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वैसे तो हमारा तुम्हारी सारी संपत्ति पे हक बनता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा कार्डलो ले जाने की परमिशन देता हूँ। ये सुनकर कॉन्ग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये चीज़ मैं नहीं भूलूंगा। उसके बाद कॉन्ग और उसके साथ खड़े हुए मर्चेंट वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद
सेक्ट लीडर जोंगशन यू और उसके साथ खड़े हुए सारे मर्चेंट लोगों को कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने माउंट हुआ सेट का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को आपका बिजनेस चलाने का परमिशन देता हूँ। फिर उसके बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं, आप लोग अंदर चलिए जिससे हम डिस्कस कर पाए कि बिजनेस कैसे चलाना है, जिससे हम दोनों को ही फायदा हो पाए। उसके बाद एमसी, जो कि वहीं छत पे बैठ के सब कुछ देख रहा होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, सेक्ट लीडर, आपने उन लोगों को माउंट हुआ सेट के वेल्थ का कार्ड लोड भी कैसे ले जाने दिया। फिर वो जम करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, अपना 4th एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आप लोग के लिए नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर तुम लोग को वीडियो आया हो पसंद तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक एंड जस्ट मेरे प्यारे दोस्तों स्माइल। एंड हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।